हमारे देश के सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार हैं, सुनील शेट्टी हैं, तेंदुलकर हैं। ये 2 महीने तक कहाँ थे? आज रिहाना बोल गई तो इनको क्या हुआ कि उनसे कहा गया कि भाई आप हमारे देश के मामले में ना बढ़े। क्यों नहीं? कि भाई इनके चारों तरफ किलेबंदी की गई है। क्या किलेबंदी की गई है? क्या ये दूसरे देश के लोग हैं? ये किले गाड़ दी गई हैं, हाँ, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पक्की दीवारें लगा दी गई है, खाई खोद दी गई है। ये किसने अधिकार दिया आपको? ये तो ऐसा तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं होगा, ऐसा तो चाइना के बॉर्डर पे भी नहीं होगा। वहाँ भी बातचीत खुले रूप में होती है, वहाँ भी रिहर्सल होती है। जो आप लाए हैं, जो मौत का वारंट है, ये केवल किसानों के लिए नहीं, यहाँ इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे रहने वाले सभी लोगों के लिए ये मौत के वारंट है। और ये कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। तो इस देश को क्या आप बड़ी मछली को देना चाहते हैं? बड़ी मछली जब चाहेगी, जैसा चाहेगी वो करेगी। बड़ी मछली में कौन लोग हैं? 2 लोग आए हैं जिन्होंने ये कानून आने से पहले ही जगह जगह अपने गोदाम बनाने शुरू कर दिए। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। आज मैं देख रहा हूँ कि विदेशों के सेलिब्रिटी जो है, रिहाना जो पॉप सिंगर है, मशहूर पॉप सिंगर जिसके 10 करोड़ के करीब फॉलोवर हैं, उसने भी चिंता व्यक्त की है। यहाँ जो ये किसान आंदोलन पे बैठे हैं, आज इनका जो है कितना समय इनको बैठे हुए हो गया। बरसात, आज मैं देख रहा हूँ बरसात हो रही है, सर्दी इन्होंने यहाँ पूरी निकाल दी। आगे आने वाली गर्मी में भी ये लोग रहेंगे। और हमारे देश के सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार हैं, सुनील शेट्टी हैं, तेंदुलकर हैं। ये 2 महीने तक कहाँ थे? आज रिहाना बोल गई तो इनको क्या हुआ कि उनसे कहा गया कि भाई आप हमारे देश के मामले में ना बढ़े। क्यों नहीं? अरे देश क्या, दुनिया एक है भाई। दुनिया का अगर आप कहीं भी कुछ होता है तो उसका देखिए, कभी भी आप याद कीजिए, जहाँ भी किसी देश के ऊपर कोई हमला हुआ है तो यहाँ के जो अपने आंदोलनकारी लोग हैं, जो डेमोक्रेट लोग हैं, उन्होंने उसका विरोध किया है। तो विरोध करना उनका हक है। और उसके अलावा देखिए, कनाडा क्या, अमेरिका क्या, इंग्लैंड क्या, वहाँ जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो भी डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो लोग जो है पूरा इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और उन्होंने चेताया भी है कि ये मांग जो है वाजिब मांग है, कोई अलग से कोई नाजायज़ मांग नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश की मांग है। ये आज आप देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है कि भाई इनके चारों तरफ किलेबंदी की गई है। क्या किलेबंदी की गई है? क्या ये दूसरे देश के लोग हैं? ये किले गाड़ दी गई हैं, हाँ, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पक्की दीवारें लगा दी गई है, खाई खोद दी गई है। ये किसने अधिकार दिया आपको? ये क्यों ऐसा किया है? ये तो ऐसा तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं होगा, ऐसा तो चाइना के बॉर्डर पे भी नहीं होगा। वहाँ भी बातचीत खुले रूप में होती है, वहाँ भी रिहर्सल होती है। शाम को जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाइए, वहाँ भी रिहर्सल होती है, और यहाँ बातचीत ही बंद। ये शर्म की बात है। ये केंद्र सरकार को वक्त रहते जागना चाहिए। और इनके हमारे 3 कानून जो आप लाए हैं, जो मौत का वारंट है, ये केवल किसानों के लिए नहीं, यहाँ इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे रहने वाले सभी लोगों के लिए ये मौत के वारंट हैं। आज पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, मैंने देखा ऑपोजिशन के लोग, उन्होंने बताया कि भाई 1907 का जो पगड़ी संभाल जत्था का आंदोलन हुआ, उस समय यहाँ की साम्राज्यवादी ताकतें, साम्राज्यवादी देश की हुकूमत थी यहाँ, उसको भी वो कानून वापस लेना पड़ा। और ये तो हमारे देश की है। क्या ये उससे भी गिर गई है? उससे भी खतरनाक है? क्या माना जाए कि ये दूसरे विदेशी लोग आ गए हमारे देश में? मैं समझता हूँ इन सब बातों से, मैंने बहुत बारीकी से पार्लियामेंट की बहस देखी है, सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि एकदम
इस सरकार को तुरंत ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये मेहनतकश यहाँ के छोटे दुकानदार, यहाँ के मान लीजिए बीच के लोग, सबकी लड़ाई है। और ये कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। तो इस देश को क्या आप बड़ी मछली को देना चाहते हैं? बड़ी मछली जब चाहेगी, जैसा चाहेगी वो करेगी। बड़ी मछली में कौन लोग हैं? 2 लोग आए हैं जिन्होंने ये कानून आने से पहले ही जगह जगह अपने गोदाम बनाने शुरू कर दिए। क्या है ये? तो मैं चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है कि इस केंद्र सरकार को अपना छवि सुधारने के लिए बिना सोचे समझे और इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और देश की जनता को राहत देनी चाहिए। इनका षड्यंत्र था गाजीपुर में कि गाजीपुर का धंधा हटा दिया जाए, लेकिन क्या हुआ? गाजीपुर में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दूर दूर के लोग वहाँ उनके फेवर में आके खड़े हो गए हैं। और ये आंदोलन अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे हर राज्य में किसी न किसी रूप में खड़ा हो गया है। ये आंदोलन और बढ़ेगा। ये बिना रिपील के ये आंदोलन वापस नहीं होगा, क्योंकि ये जनता पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी हो गई है। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी इसके साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि इससे भारी खतरा पैदा हो जाएगा। लोगों को खाना नहीं मिलेगा। अन्नदाता जो इस देश का पेट भरता था, तो क्या ये 2 आदमी यहाँ देश का पेट भर पाएंगे? नहीं। वो तो दिन दुगनी रात चौगुनी करके उन्होंने किस तरह से पूंजी खड़ी कर ली है। और ये जो है अन्नदाता यहाँ भूखे मर रहे हैं, मौत हो रही हैं। तो ये देश में ये नहीं चलने वाला है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपील करूँगा कि हमारे यहाँ के सेलिब्रिटी आएँ, समझाएं यहाँ के शासक वर्ग को, मोदी जी को, कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तुरंत इसको, इन जो किसानों की जो मांग है, 3 कानून इनको वापस लें। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। हमारे देश के सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार हैं, सुनील शेट्टी हैं, तेंदुलकर हैं। ये 2 महीने तक कहाँ थे? आज रिहाना बोल गई तो इनको क्या हुआ कि उनसे कहा गया कि भाई आप हमारे देश के मामले में ना बढ़े। क्यों नहीं? कि भाई इनके चारों तरफ किलेबंदी की गई है। क्या किलेबंदी की गई है? क्या ये दूसरे देश के लोग हैं? ये किले गाड़ दी गई हैं, हाँ, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पक्की दीवारें लगा दी गई है, खाई खोद दी गई है। ये किसने अधिकार दिया आपको? ये तो ऐसा तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं होगा, ऐसा तो चाइना के बॉर्डर पे भी नहीं होगा। वहाँ भी बातचीत खुले रूप में होती है, वहाँ भी रिहर्सल होती है। जो आप लाए हैं, जो मौत का वारंट है, ये केवल किसानों के लिए नहीं, यहाँ इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे रहने वाले सभी लोगों के लिए ये मौत के वारंट है। और ये कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। तो इस देश को क्या आप बड़ी मछली को देना चाहते हैं? बड़ी मछली जब चाहेगी, जैसा चाहेगी वो करेगी। बड़ी मछली में कौन लोग हैं? 2 लोग आए हैं जिन्होंने ये कानून आने से पहले ही जगह जगह अपने गोदाम बनाने शुरू कर दिए। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।